हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने जो है पिछले वीडियो में ब्लास्टिंग सॉरी क्वेरिंग की कितनी सारी विधियां थी वो सारी हमने जो है कवर करी थी। ठीक है, तो एक बार मैं शुरू से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने शुरू किया था मेथड्स ऑफ क्वेरी। ठीक है, और क्वेरी की कितनी विधियां हैं वो हमने देखी थी। तो पहली विधि थी एक्सक्वेटिंग मेथड। ठीक है, दूसरी क्या थी? हीटिंग मेथड। तीसरा वेजिंग मेथड। तो चौथा चैनलिंग और पांचवा जो है ब्लास्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये जो है पांच जो है मेन विधियां हैं जिनका यूज करके हम स्टोन की क्वेरी करते हैं। और ये विधियों में जो है क्या किया जाता है वो हमने बस उसके जो मेन मेन पॉइंट है वो देखे थे। ठीक, क्योंकि वही जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और पूछे जाएंगे। तो वेजिंग मेथड वेजिंग मेथड जो है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। तो इसमें जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है फेदर लगा है और ये वेज है। ठीक है, ये वेज है। तो ऐसे इस पे हैमर से जो है हर एक पे बराबर बराबर बार जो है हथौड़े से मारते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये क्या होता है कि इस लाइन से क्या होगा, ये टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है होता है। ठीक, फिर चैनलिंग मेथड आप यूट्यूब से देख सकते हैं। फिर ब्लास्टिंग मेथड। तो ब्लास्टिंग मेथड में जो है हार्ड जो रॉक होती है उसके लिए करते हैं हम लोग। और मार्बल की जो है इसके द्वारा क्वेरी हम नहीं करते। ठीक है, मार्बल की क्वेरी हम नहीं करते हैं इसके द्वारा। तो आप जो है इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ब्लास्टिंग जो है कैसे किया जाता है। तो इस ब्लास्टिंग में देखो कितना सारा जो है इसमें धूल गैसेज निकलती हैं और इसका जो है वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा दूर तक होता है। तो ये जो है हार्ड रॉक के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ब्लास्टिंग जब हम करेंगे, ठीक है, अब हम इसी ब्लास्टिंग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लास्टिंग मेथड को। तो ब्लास्टिंग मेथड में हम जब क्वेरी करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? पहले हमें जैसे ये रॉक है, ठीक है, मैं यहाँ पे रॉक बना देता हूँ। तो इस रॉक में पहले हमें होल करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लास्टिंग के लिए। और होल करके इसमें हमें एक्सप्लोसिव भरना पड़ेगा, बारूद। और बारूद भर करके और इसमें हमें आग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे विस्फोट करना पड़ेगा। तो विस्फोट करेंगे तब जाके हमें क्या होगा कि स्टोन प्राप्त होगा। ठीक, तो पहले तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि जब हम स्टोन की ब्लास्टिंग मेथड से जब हम क्वेरी करेंगे तो हमें इसमें होल बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, टूल्स फॉर होल मेकिंग। ठीक है, तो होल बनाने के लिए टूल्स हमें कौन कौन से यूज करने पड़ेंगे। दूसरा दूसरा इसमें जो है एक्सप्लोसिव जो है कौन कौन से यूज होंगे। अब ये जो एक्सप्लोसिव होंगे ये जो है कई अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये साइट है ब्लास्टिंग की, यहाँ से हम क्वेरी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो रॉक है वो क्या है, मॉइस्ट हो, यानी कि नमी हो, बारिश हो गई हो, भीगी हुई हो, और हमें जो है मतलब वहाँ से स्टोन चाहिए ही चाहिए। या हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये जो जहाँ से हम क्वेरी कर रहे हैं तो पानी लगा हो, पानी से पूरा पूरा जो है भरा हुआ हो, तो जो रॉक हमारी है वो क्या है कि पानी में डूबी हुई है। ठीक है, तो अलग अलग जो है कंडीशन हो सकते हैं। तो इन अलग अलग कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग एक्सप्लोसिव हैं और उनका जो है यूज हम करेंगे। ठीक, ठीक है, तो हमने होल भी कर दिया और यहाँ पे एक्सप्लोसिव बारूद को भी भर दिया। अब बारूद को भर दिया तो हमें इसे जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जलाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक फ्यूज, हम फ्यूज का यूज करते हैं,
और दूसरा जो है डेटोनेटर का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा डेटोनेटर का और पहला जो है फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक, तो फ्यूज का यूज जो है पहले किया जाता था, अब भी शायद किया जाता होगा। तो फ्यूज में क्या करते हैं, जैसे आप दिवाली में क्या करेंगे कि जो पटाखा जलाते हैं तो उसके बाहर जो वो निकला होता है ना, जिसमें आप आग जला देते हैं और वो जलता जलता जाता है और फट जाता है, तो वो चीज, वही चीज क्या होती है, फ्यूज होती है। ठीक है, और डेटोनेटर क्या होता है, डेटोनेटर एक छोटा सा एल्यूमिनियम या कॉपर का छोटा सा जो है सिलिंड्रिकल होता है, और उसमें जो है तार होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, और इसे जो है बैटरी के द्वारा जब हम करंट देते हैं तो इसमें जो है चिंगारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जब चिंगारी उत्पन्न होगी तो इस एक्सप्लोसिव में आग लग जाएगी, तो उसके द्वारा क्या होगा कि ब्लास्टिंग होगा इसमें। ठीक, और इसके बाद से एक चीज हमें और देखना पड़ेगा कि इस एक्सप्लोसिव को, यहाँ पे जो बारूद है होल में, इस होल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा। फिर इसके बाद से अब मात्रा हम किस हिसाब से हम निकालेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जहां हम होल बना रहे हैं उसके आसपास जो है क्रैक्स कहाँ पे हैं, या मतलब अब देखो यहाँ के बाद से क्या हो रहा है कि खत्म हो जा रही है रॉक। ठीक है, यहाँ के बाद से रॉक जो है खत्म है, तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रख के हम एक्सप्लोसिव की मात्रा जो है लगभग निकाल पाएंगे। एक्यूरेट तो हमें पता नहीं चल पाता कि कितनी जो है एक्सप्लोसिव की मात्रा यूज होगी, तो हम जो है एक्यूरेट नहीं निकाल पाते, तो लगभग के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होगी, तो हम जो है इसको आगे जो है देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे ब्लास्टिंग। अब ब्लास्टिंग हमें करना है तो BLASTING, ब्लास्टिंग के दौरान यूज होने वाले टूल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ब्लास्टिंग के दौरान जो है कौन कौन से हम टूल्स का यूज करेंगे। अब जो लोग टूल्स का मतलब नहीं जानते होंगे वो लिख देंगे, टूल्स का मतलब होता है उपकरण। तो ब्लास्टिंग के दौरान जो है कौन कौन सा हम उपकरण यूज करेंगे, तो ब्लास्टिंग के दौरान जो है हम ये जो 5 उपकरण दिख रहे हैं इनका यूज हम जो है करते हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ करते हैं, तो इनका यूज जो है होल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, होल बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है जंपर। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसे हम जंपर कहते हैं। ठीक है, तो इस जंपर को क्या करते हैं, जो रॉक होती है हमारी, ठीक, जैसे ये रॉक है तो इस रॉक के ऊपर जैसे यहाँ पे होल किया गया है, तो क्या किया गया होगा, क्या किया गया होगा कि यहाँ पे जो है जंपर को ऐसे रखे होंगे। ठीक है, और रख करके इस पे जो है हथौड़े से हम इसे प्रहार करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो है जंपर क्या होगा कि इसमें जो है नीचे वो धंसता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हथौड़े से ऊपर से जंपर पे प्रहार करेंगे तो ये नीचे जाएगा, और इसके अंदर ये चारों तरफ क्या होगा, ये जो रॉक है वो पाउडर के रूप में बदल जाएगी। तो इसमें हम वाटर भी डालते जाएंगे ताकि एक लुब्रिकेंट का काम करे। लुब्रिकेंट माने कि आप जो है जानते होंगे, जैसे आपका जो है हैंड पाइप हो गया या मशीनें हो गई, तो मशीनों या आपका साइकिल ही हो गया, तो साइकिल में जाते हो आप दुकान पे तो उसमें जो है ऑयल डलवाते हो। ठीक है, ग्रीस लगवाते हो, तो उससे क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है। ठीक है,
तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा कि आप जितना उस पे फोर्स ट्रांसफर कराना चाहोगे तो आसानी से हो जाएगा, लॉसेज कम होंगे। ठीक, तो सेम वही काम जो है क्या होता है यहाँ पे होता है। तो जब हम इधर जो है ये जो जंपर है, इस जंपर का साइड से फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो जो सीधा सीधा जितना हम हथौड़े से इस पे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वो सारा का सारा नीचे आएगा और नीचे वाली रॉक को तोड़ने में मदद करेगा और होल होता चला जाएगा। ठीक, तो ये बात जो है आपको समझ में आ गई कैसे जो है होल किया जाता है। फिर अब होल को कर लेंगे हम, तो क्या करेंगे कि इसको हम आए अबे सॉरी, मैंने अभी जो कुछ बताया वो जो है टेम्पिंग रॉड नहीं ये टेम्पिंग रॉड है, ठीक है ना। हम जो है जंपर का यूज करते हैं होल करने के लिए, जंपर का यूज करते हैं। ठीक, तो अब ये होल हो गया तो उसमें आप देख रहे हो कि क्या हो गया, होल होता चला जा रहा है। तो इसमें इसमें मतलब हमें इसमें क्या है कि जो ये जो रॉक है, रॉक का जो पाउडर है वो इसमें ही रहता है। हम तो बस ये धंसता चला जाता है, तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, या कहें कि होल को गहरा करने के लिए डीपर का यूज करते हैं। ठीक है, ये डीपर है, डीपर का यूज करते हैं। आप जो है कई सारे लोग ये जो है फिगर सही से नहीं दिख रहा है, तो कई सारे लोग जो है परवल की खेती करना करते होंगे या उनके यहाँ होती होगी। तो डीपर जो है ऐसे कुछ होता है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे कुछ होता है। डीपर जो है ऐसा होता है, देखो। तो जो लोग परवल की खेती करते होंगे तो वो लोग जान जाएंगे कि क्या है ये, ऐसा होता है ना, क्या होता है। हाँ, तो ये जो है ऐसा होता है डिपर। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि इसे मैंने हॉरिजेंटल बनाया है, तो ये इसका हैंडल है। ठीक है, ये इसका क्या है, हैंडल है। तो हैंडल को पकड़ के और इसमें जो है करेंगे ना, धसाएंगे नीचे इसमें, तो क्या होगा कि जो रॉक का पाउडर है वो इसमें जो है भर जाएगा। ठीक है, इसमें, और इसमें भर जाएगा तो इसे बाहर निकाल के और उस पाउडर को, जो भी रॉक का अंदर पाउडर होगा या स्क्रैप होगा, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो ये वैसा ही होता है, ठीक जैसे कि परवल की खेती करने के लिए गड्ढा, जमीन में गड्ढा करते हैं तो उसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं उसे गड्ढा करने के लिए, ठीक वैसा ही ये भी होता है। ठीक है, डिपर। ठीक, तो डिपर का यूज हम होल को गहरा करने के लिए करते हैं। फिर इसके बाद स्पून का यूज, ठीक है, स्क्रैपिंग स्पून का यूज। ये जो स्क्रैपिंग स्पून है, जब हमने जंपर की सहायता से होल बना लिया, फिर डिपर की सहायता से होल को गहरा कर लिया, तो अब क्या करेंगे कि अब स्क्रैपिंग स्पून की सहायता से होल को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। ठीक है, होल को क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद क्या करेंगे हम कि इस प्राइमिंग नीडल को, ये जो प्राइमिंग नीडल दिख रही है, इस प्राइमिंग नीडल को क्या करेंगे हम कि इस होल के बीच में जो है लगा देंगे। ठीक है ना, होल के बीच में, यहाँ पे एकदम बीचों बीच में, होल के बीचों बीच में लगा देंगे। और लगाने के बाद साइड से ये देखो एक्सप्लोसिव भरा हुआ है, बारूद। तो इस साइड से बारूद को भर देंगे, साइड से नहीं, मतलब होल को, होल के पूरे सेंटर में आप जो है क्या करोगे, जैसे कि ये होल है तो होल के सेंटर में प्राइमिंग नीडल को रख देंगे। और रख करके इसके बाद से बारूद इसमें चारों तरफ क्या होंगे, भर देंगे। और बारूद भरने के बाद से क्या करेंगे, स्टैंपिंग रॉड से क्या करेंगे, स्टैंपिंग रॉड से इसकी कुटाई करेंगे बारूद की। ठीक है,
तो बारूद क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या करेंगे, इस प्राइमिंग नीडल को बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद अब इस प्राइमिंग नीडल के स्थान पे खाली स्थान बच जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस स्पेस में फ्यूज का यूज करेंगे। ये जो फ्यूज दिख रहा है, इस फ्यूज को यहाँ पे लगा देंगे या डेटोनेटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे लिए सुविधा रहेगी उसका हम यूज कर लेंगे। तो ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो फिगर है ये आप लोग बना लेना। ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, इस वजह से आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि इससे नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो जंपर हो गया 1 नंबर, और डीपर हो गया 2 नंबर, और इसके बाद से स्क्रैपिंग स्पून 3 नंबर, प्राइमिंग नीडल 4 नंबर, और ये 5 नंबर, ठीक। तो क्या होगा, जंपर होगा, पहले नंबर पे लिखते हैं। जंपर का यूज कहाँ करते हैं, JUMPER, जंपर का यूज। तो जंपर का यूज जो है होल बनाने में करते हैं, होल बनाने में। और यहाँ पे लिख लेना यूज। तो जंपर का यूज होल बनाने में करते हैं, और इसके बाद से डीपर का यूज जो है होल को गहरा करने में करते हैं, DIPPER। डीपर का यूज जो है होल को गहरा करने में, ठीक। फिर इसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है स्क्रैपिंग स्पून, ठीक। ये क्या हो रहा है, फिर तीसरे नंबर पे आता है स्क्रैपिंग, SCRAPING, स्क्रैपिंग, SPOON। स्पून का मतलब होता है चम्मच, ठीक है। और स्क्रैप का मतलब होता है मलबा। तो जो हमने होल को गहरा कर दिया है, तो उसमें जो थोड़ा बहुत मलबा या जो रॉक पाउडर फॉर्म में होगा, उसे बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। या कहें कि होल को साफ करने में, होल को साफ करने करने में लिख देते हैं। तो स्क्रैपिंग स्पून का यूज हम होल को साफ करने के लिए करते हैं। फिर इसके बाद से प्राइमिंग निडल, PRIMING, प्राइमिंग निडल, NEEDLE। प्राइमिंग निडल, निडल का मतलब होता है सुई, ठीक है ना। तो इसका यूज हम करते हैं फ्यूज के लिए या डिटोनेटर के लिए जगह बनाने में। डिटोनेटर तो वैसे ही लगा देते हैं, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूज के लिए जगह बनाने में, FUSE, फ्यूज के लिए जगह बनाने में। तो प्राइमिंग निडल का यूज हम फ्यूज के लिए जगह बनाने में करते हैं। इसके बाद से टेम्पिंग रॉड, TAMPING, टेम्पिंग रॉड। तो टेम्पिंग रॉड का यूज कहाँ करते हैं, तो टेम्पिंग रॉड का यूज जो है हम एक्सप्लोसिव की जो है कुटाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्लोसिव, EXPLOSIVE, एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक, स्फोटक की कुटाई करने में।
तो स्टेपिंग रॉड का यूज हम कहाँ करते हैं? एक्सप्लोसिव की कुटाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और इनको जो है याद रखना है कि ब्लास्टिंग टूल में कौन कौन सा, ब्लास्टिंग के लिए होल बनाने के लिए कौन से टूल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, या सीधा सीधा ब्लास्टिंग में कौन कौन से टूल का हम यूज करते हैं। ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और इनका जो है कार्य क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से हम जब क्या कर लिए, हम होल बना लिए, ठीक है ना, हम ब्लास्टिंग के लिए होल बना लिए हैं। तो अब होल बना लिए हैं, तो अब ब्लास्टिंग करने के लिए हमें एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन सा जो है एक्सप्लोसिव को हम यूज करेंगे, ठीक। तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी एक्सप्लोसिव। ये क्या है? हमारी अगली हेडिंग क्या रहेगी? एक्सप्लोसिव, ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लोसिव EX EXPLOSIV explosive used in BLASTING। तो कौन कौन से एक्सप्लोसिव का यूज करेंगे, कौन कौन से एक्सप्लोसिव को जो है हम यूज करेंगे ब्लास्टिंग के दौरान, ठीक। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लोसिव कई सारे हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एक्सप्लोसिव EXPLOSIVE एक्सप्लोसिव, ठीक है। और एक्सप्लोसिव जो है कैसे बना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिशन COMPOSITION कंपोजिशन। और इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक। और इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे सूटेबिलिटी SUTABILIT और यहाँ पे लिखेंगे सूटेबिलिटी SUTABILITY, ठीक। तो ऐसे जो है कॉलम बना के और लिखेंगे, ठीक। तो पहला एक्सप्लोसिव है जिसका हम यूज करते हैं, उसका नाम है ब्लास्टिंग पाउडर BLASTING ब्लास्टिंग पाउडर POWDER, ठीक। तो पहला एक्सप्लोसिव क्या है? ब्लास्टिंग पाउडर, और इसी को गन पाउडर भी कहते हैं, GUN गन पाउडर POWDER, ठीक। तो एक्सप्लोसिव में ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर, और ये जो है कैसे बना है, तो इसी को हम कंपोजिशन कहते हैं। तो ये बना होता है साल्ट पीटर SALTPETER साल्ट पीटर, फिर SULPHER सल्फर, और इसके बाद से चारकोल CHARCOAL चारकोल। चारकोल क्या होता है? चारकोल जो है, जो कोयला होता है, कोयला उसी को पीस के जो है बनाया जाता है, ठीक है, तो वही चारकोल होता है। तो इसमें जो है साल्ट पीटर जो है 65% होता है। फिर इसके बाद से सल्फर जो है 15% होता है। और इसके बाद से चारकोल पाउडर यहाँ पे लिख लो POWDER चारकोल पाउडर जो है 20% होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है यूज हम करते हैं, ये कंपोजिशन होता है इसका। अब इसकी जो है
कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि इसमें जो है कौन सी गुण होती है, ये जो है इसकी पावर कितनी होती है, क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी अभिलक्षण में मतलब क्या होता है। तो देखो इसमें ना लिफ्टिंग पावर ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी लिफ्टिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन इसकी शटरिंग पावर जो है कम होती है। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसकी लिफ्टिंग LIFTING लिफ्टिंग पावर POWER पावर अच्छी, या इसे इंग्लिश में ही लिख लेते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा। विकार करना it has great lifting LIFTING it has great lifting power but has a LITTLE leading shattering 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 इफेक्ट, ठीक। और ये जो है कहाँ के लिए सुटेबल होता है, तो हमें जो है जब लार्ज मतलब बड़ी ब्लॉक चाहिए, इन QUARRY वेरी लार्ज ब्लॉक। तो देखो ये क्या है, ब्लास्टिंग पाउडर है, ठीक है, ब्लास्टिंग पाउडर हो गया, इसका ये कंपोजिशन हो गया, ठीक, और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक में समझो, इट हैज ग्रेट लिफ्टिंग पावर मतलब कि जब हम इसे विस्फोट कराएंगे तो इसकी लिफ्टिंग पावर जो है अच्छी होती है, तो चट्टानों को जो है ऊपर उठाने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन शैटरिंग इफेक्ट इट हैज लिटिल मतलब कि बहुत कम, लिटिल मतलब आप छोटा समझते हो, याद करते हो, तो छोटा छोटा यानी कि कम, तो इसकी जो शैटरिंग इफेक्ट होती है वो छोटी होती है। अभी शैटरिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो इसका मतलब होता है चूर चूर होना, ठीक है, चूर चूर होना। तो आप समझ रहे हो चूर चूर होने का मतलब, ठीक है। तो ये चट्टानों को टुकड़ों में जो है नहीं करता है, ठीक है ना, शैटरिंग इफेक्ट जो है कम होती है। तो अब ये चूर चूर नहीं कर रहा है तो चट्टानें हमें क्या मिलेगी, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, LARG, ठीक है, LARGE, तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा। तो अभी ये चूर चूर नहीं कर रहा है चट्टान को, तो हमें जो स्टोन प्राप्त होगा वो बड़े ब्लॉक में प्राप्त होगा, ठीक है ना, लार्ज ब्लॉक यानी कि बड़ा बड़ा ब्लॉक के रूप में हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस चूर चूर होना को हिंदी में आप लोग कहीं पे लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा विस्फोटक है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट में मिटा देता हूँ सारे को। LITTLE, ठीक। तो ये हमने समझ लिया। अब देखो ऊपर एक चीज यहाँ पे छूट गई है, यहाँ पे लिख लेना, छूट गई है नहीं, ये जो टेम्पिंग रॉड कहाँ गया, ये जो प्राइमिंग नीडल है और ये जो टेम्पिंग रॉड है ये नॉन फेरस मेटल के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नोट करके,
PRIMING, प्राइमिंग नीडल, NEEDLE, प्राइमिंग नीडल एंड टेम्पिंग रॉड, TEMPING, टेम्पिंग रॉड, नॉन फेरस, FERRUS, फेरस, METAL, मेटल के बनाए जाते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो अब ये नॉन फेरस का मतलब क्या है? तो नॉन फेरस का मतलब ये है कि जैसे एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर हो गया, तो जब ये आपस में टकराएंगे या ये किसी स्टोन से टकराएंगे तो क्या होगा कि उसमें जो है चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है। और जो फेरस मेटल होते हैं उनको आपस में टकराने पे या स्टोन से या किसी भी मतलब सॉलिड चीज से अगर उसमें टक्कर होगी तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, रहते हैं या चांस होते भी हैं, चिंगारी उत्पन्न होते हैं। तो अब एक बात बताओ, आप जब आप इस विस्फोटक विस्फोटक की कुटाई करोगे, अब पहले तो इसमें टेम्पिंग रॉड, प्राइमिंग नीडल लगा ही रहेगा, और दूसरा टेम्पिंग रॉड से हम इसमें कुटाई करते रहेंगे। तो क्या होगा कि इन दोनों के घर्षण के कारण अगर कहीं चिंगारी उत्पन्न हो गया तो आप तो फिर चले जाएंगे ऊपर। तो इस वजह से हम नॉन फेरस जो है मेटल का यूज हम करते हैं। ठीक है, ताकि चिंगारी उत्पन्न ना हो और विस्फोट ना हो। ठीक बात। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला विस्फोटक है वो हम देखते हैं। तो दूसरे विस्फोटक को लिखते हैं, और दूसरा है ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन। ठीक है, BLASTING, ब्लास्टिंग कॉटन, COTT, कॉटन, RGUN, गन कॉटन। ठीक, तो अब ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन जो है क्या होता है? तो ये जो है, जो हमारा कॉटन होता है, ठीक है ना, कॉटन मतलब COTTON, कॉटन मतलब क्या होता है? रुई, रुआ। जो लोग रुई समझते होंगे, जो यूज करते हैं घरों में या डॉक्टर यूज करते हैं, वैसा ही कॉटन। तो ये जो कॉटन होता है इसको क्या करते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें जो है डुबा देते हैं। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड में डुबाने के बाद जब ये सूख जाता है तब इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इट इट माने यह, इज माने है कॉटन, COTTON, कॉटन, सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड विथ नाइट्रिक एसिड, NITRIC, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 होता है, शायद HNO3 यही होता है। अगर सही होगा तो लिख लेना, नहीं तो एक बार चेक कर लेना, इसे मैं मिटा दूँ। ठीक है, तो इस जो ये कॉटन है, जो रुई होता है, उस रुए को जो है नाइट्रिक एसिड में डुबो देते हैं, और जब वो सूख जाता है तो इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो है चूर चूर करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज गुड सैटरिंग, SHATTERING, it has good scattering effect, 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 but no lifting, LIFTING, lifting power।
तो इसकी जो है चूर चूर करने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें लिफ्टिंग पावर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है जो स्टोन होगा, जब हम उसे तोड़ेंगे तो इसे जो है उठा ये नहीं पाएगा। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? तो इसका यूज हम वहाँ करेंगे यूज्ड वेयर। इसका यूज हम जहाँ करेंगे यूज्ड वेयर, मतलब कि जहाँ डिमोलिशन इज रिक्वायर्ड, DEMOLITION, डिमोलिशन इज रिक्वायर्ड, REQUIRED। तो इस विस्फोटक का यूज हम जो है अपने रॉक को क्वेरी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वहां पे भी हम यूज करेंगे जहाँ पे डिमोलिशन रिक्वायर है। डिमोलिशन का मतलब है कि जैसे कि कोई बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग हो गया या कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, उसकी जो है लाइफ खत्म हो गई है, उसकी लाइफ खत्म हो गई है, या उसे जो है मतलब अब जो है नहीं रहना है, उसे खत्म करना है, तो उसको अब लेबर हम लगाएंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी करना है। तो अब जैसे कि मान लो कि कंक्रीट के ब्लॉक हो गए, कंक्रीट ब्लॉक का स्ट्रक्चर हो गया, तो उसे जो है लेबर्स के द्वारा तोड़ने में बहुत जो है टाइम खपत होगा, पैसा लगेगा, सारा कुछ होगा। तो हम जो है अगर हम नाइट्रिक ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन का यूज करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से वो टूट जाएगा। ठीक है, आप जो है यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कैसे जो है डिमोलिशन किया जाता है, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद से डायनामाइट का यूज करते हैं, DYNAMITE। अब ये डायनामाइट का भी यूज करते हैं ब्लास्टिंग के लिए। ये क्या होता है, तो डायनामाइट को जो है फाइन सैंड में, ठीक है, पहले लिख लेते हैं तब बताते हैं आपको। 75% NITRGLE 75% नाइट्रोग्लिसरीन ABSORD एब्जॉर्ब इन 25% फाइन सैंड। ठीक, और इसका यूज करेंगे, ये क्या होता है, इट हैज मोर SHATTERING more shattering and powerful, POWERFUL, powerful explosive। तो ये जो डायनामाइट होता है उसे हम, ये जो फाइन सैंड है तो 25% हम जो है फाइन सैंड लेते हैं। ठीक है, अब इस 25% फाइन सैंड में क्या करते हैं कि 75% नाइट्रोग्लिसरीन को क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे कि मान लो जैसे आप आटा लेते हो, ठीक है ना, तो आप जो है थोड़ा सा आटा ले लिए, अब इस आटे में जो है वाटर डाल करके इसे मिक्स करके आप जो है डो बना लेते हो और उसकी रोटी बनाते हो। ठीक है, गूंथ लेते हो और उसकी रोटी बना लेते हो। तो ठीक वैसे ही 25% हम इसमें फाइन सैंड रखेंगे और 75% नाइट्रोग्लिसरीन को क्या करेंगे, डाल के और मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसका यूज हम करेंगे एक्सप्लोसिव के रूप में। तो इसकी सैटरिंग इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और बहुत शक्तिशाली है। तो सैटरिंग इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये जो रॉक है उसको तोड़ने में ज़्यादा मदद करेगा। ठीक, तो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसका यूज हम स्मॉल क्वेरी में करेंगे, जहाँ पे छोटा मोटा करना है, QUARRY, यहाँ पे छोटे पैमाने पर जो है हमें स्टोन प्राप्त करना है। और
और कहाँ पे करेंगे, इसका यूज जो है नमी वाले स्थानों पे हम करेंगे, ठीक है। डैम, DAM, डैम सिचुएशन, SITUATION, डैम सिचुएशन। तो देखो इस डैम का मतलब होता है नमी, ठीक है ना। डैम का मतलब क्या होता है, DAMP, डैम का मतलब होता है नमी, नमी। अब ये नमी जो है आप जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो सॉइल मैकेनिक्स में हमारा एक ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। तो क्या रहता है, इधर जो है 0%, 25%, 50%, 75% और 100%। तो इसे कहते हैं 0 से 25 के बीच में डैम, फिर इसे मॉइस्ट, फिर इसे वेट और इसे सेचुरेटेड, ठीक है, ऐसा कुछ जो है कहते हैं। तो ये सॉइल मैकेनिक्स में तो ये वाटर कंटेंट के हिसाब से है। तो डैम्प जब हम कह रहे हैं तो उसमें वाटर की मात्रा जो है 0 से 25% के बीच में हो सकती है, इस बात को समझिए, ठीक। वैसे सॉइल मैकेनिक्स में सब कुछ पढ़ा जाएगा। अब आते हैं अगला एक्सप्लोसिव है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हम यूज करते हैं ब्लास्टिंग जिलेटिन का, ठीक है। ये कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मतलब कि ब्लास्टिंग जिलेटिन का चौथे नंबर पे, डायनामाइट की 5वें पे, ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है, ये नंबरिंग के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो अगला हमारा जो है ब्लास्टिंग जिलेटिन, BLASTING, ब्लास्टिंग जिलेटिन, GELETIN। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन जो है कैसे बनता है, तो ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन, NITRO, नाइट्रो, GLECERINE, नाइट्रोग्लिसरीन, और गन कॉटन, GUNCOTON। तो इन दोनों को जो है आपस में मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है 93% और गन कॉटन जो है 7% होता है, और ये जो है पावरफुल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज ए POWERFUL, पावरफुल एक्सप्लोसिव। तो ये जो है पावरफुल होता है सबसे ज़्यादा, और इसका यूज जो है हम अंडर वाटर में करते हैं, UNDER, अंडर वाटर। अंडर वाटर का मतलब है कि अगर रॉक जो है हमारी पानी में डूबी हुई है या पानी के अंदर कोई ब्लास्ट कराना है तो हम जो है इसका हम यूज करेंगे, ठीक। फिर अगले नंबर पे आते हैं, और इसको जो है हटाना पड़ेगा। चलो अगला नंबर कहाँ गया, 5वां नंबर। तो अगले नंबर पे हमारा है रॉक। तो ये एक एक्सप्लोसिव है और इसका नाम है रॉक, ठीक। अब ये कैसे बनता है, तो ये बनता है पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम क्लोरेट, CHLORATE, पोटेशियम क्लोरेट 79% होता है। और इसके बाद से नाइट्रोबेंजोल, NITROBENZOL, नाइट्रोबेंजोल जो है 21% होता है। तो इसको मिक्स करके जो है हम लोग रॉक बनाते हैं, और ये हाई वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, HIGH, हाई वाटर रेजिस्टेंस, RESISTANCE। तो ये हाईली जो है वाटर रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण हम इसका यूज जो है कर पाएंगे अंडर वाटर में, ठीक है। तो अंडर वाटर में सबसे ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये हाईली वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट
इफेक्ट, ये क्या है, मोस्ट इफेक्टिव EFFECTIVE, मोस्ट इफेक्टिव अंडर वाटर। तो ये पानी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर एग्जाम में आएगा कि जो है वाटर के अंदर किस एक्सप्लोसिव का यूज करेंगे, तो यहाँ पे तो ब्लास्टिंग जिलेटिंग भी है और रॉक दोनों हैं। तो कौन सा हम ट्रिक करेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मोस्ट इफेक्टिव है और इसका हम बस अंडर वाटर लिखे हैं। तो अगर रॉक नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन में दोनों है तो ये मोस्ट इफेक्टिव है, तो हम रॉक को जो है सेलेक्ट करेंगे कि रॉक का जो है यूज हम करेंगे अंडर वाटर में। ठीक, और यहाँ पे ये हाईली वाटर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी हमने लिखा है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। अब इसे जो है मैं हटाता हूँ एक मिनट। तो इसे और हटाना पड़ेगा। चलो, तो अब जो है रॉक के बाद जो है हम आते हैं अगले नंबर पे, और 6 नंबर पे हमारा अगला एक्सप्लोसिव रहेगा कोरडाइट। ठीक है, COARDITE। तो अगले नंबर पे हमारा जो रहेगा एक्सप्लोसिव वो क्या रहेगा? कोरडाइट। और कोरडाइट का यूज हम कहाँ करेंगे? पहले ये कैसे बना होता है, तो ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज का जो है क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे COMBINATION, combination of NITRO nitroglycerin, GLYCERINE nitroglycerin and NITRO nitro CELLULOSE। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मिक्स होता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? तो ये स्मोकलेस होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि धुआं जो है नहीं उत्पन्न होता। स्मोक मतलब क्या होता है? धुआं। तो इट इज स्मोक, SMOK, स्मोक लेस, यानी कि इसमें जो धुआं है वो नहीं होता है। EXPLOSIVE। तो स्मोकलेस एक्सप्लोसिव है एंड प्रोड्यूस पावरफुल गैसेस, PRODUCE। प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना, पावरफुल गैसेस। तो इससे जो है पावरफुल जो है गैसें उत्पन्न होती है और इसमें जो है धुआं नहीं होता है। आ रही बात समझ में ना? तो अब ये थोड़ा सा मतलब इसे देख लेना कि यहाँ पे गैसेज भी कह रहे हैं और स्मोक भी कह रहे हैं। तो आप दोनों को लग रहा होगा कि ये दोनों कैसे हो सकता है ना? तो
जैसे मान लो कि एलपीजी जो गैस होता है, तो उसमें क्या धुआं धुआं होता है? धुआं मतलब क्या होता है? धुआं, स्मोक का मतलब होता है कि पार्टिकल और जो गैस होती है दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ये स्मोकलेस है और इसमें जो है पावरफुल जो है गैसें उत्पन्न होती है, और ये जो है डायनामाइट के सिमिलर है, ठीक है। इट इज SIMILAR सिमिलर टू DYNAMITE। तो ये डायनामाइट के जैसा ही है, ठीक है ना। सिमिलर मतलब उसी के जैसा है, और इसका यूज हम करेंगे अंडर वाटर में, UNDER, अंडर वाटर। अंडर वाटर यानी कि पानी में, पानी के नीचे इसका हम यूज करेंगे, ठीक। अब 7वें नंबर पे हम एक्सप्लोसिव के रूप में जो है लिख सकते हैं ऑक्सीजन, OX लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। LIQUID लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है उसको भी हम एक्सप्लोसिव के रूप में जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जो है गैस वेल्डिंग वाले के यहाँ जाते हो तो आप देखते हो तो वो क्या करता है, उसके पास जो है ऐसे ऐसे दो चीजें रहती हैं, ठीक है। उसके पास ऐसी दो चीजें रहती हैं, तो एक में वो क्या करता है कि ऑक्सीजन रहता है, और दूसरे में जो है कुछ और रहता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को जलाने के लिए जो है इस गैस को मिक्स करता है, और मिक्स करके जो है वो जला करके और वेल्ड करता है, ठीक है ना। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली, मतलब कि वो होता है, जल जाएगा तुरंत, फ्लेमेबल होता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन का भी हम जो है यूज कर सकते हैं ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव के रूप में, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार शुरू से जो है हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जो है शुरू करा था यहाँ से, ब्लास्टिंग के दौरान यूज होने वाले टूल्स। तो हमने जो है यहाँ से शुरू करा था ब्लास्टिंग के दौरान जो है यूज होने वाले टूल्स या उपकरण, और उपकरण को हमने पढ़ा, 5 प्रकार के उपकरण को हमने पढ़ा। पहला जो है जंपर है, दूसरा डीपर, तीसरा स्क्रैपिंग स्पून, चौथा जो है प्राइमिंग नीडल, और पांचवा जो है टैंपिंग रॉड। फिर इसके बाद से इनका कार्य क्या क्या होता है ये चीज हमने देखा कि इनका जो है कार्य क्या क्या है, ठीक है ना। तो जंपर का यूज हम होल बनाने के लिए करते हैं, डीपर का यूज हम जो है होल को गहरा करने के लिए, स्क्रैपिंग स्पून का यूज हम होल को साफ करने के लिए करते हैं, और प्राइमिंग नीडल का यूज के लिए जगह बनाने में करने में, और टेम्पिंग रॉड का यूज जो है विस्फोटक की कुटाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से एक्सप्लोसिव हम कौन कौन सा यूज करेंगे, तो हम जो है ऐसे 4 कॉलम बना लिए, और इस 4 कॉलम में पहला में एक्सप्लोसिव का नाम लिखे हैं, दूसरा में इनका कंपोजिशन क्या होता है, तीसरे में कैरेक्टरिस्टिक, और पांचवे में सुटेबिलिटी, यानी कि ये कहाँ के लिए ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो अगर बात करें तो जो पहला है ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर, इसका कंपोजिशन है साल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल पाउडर। इनमें 65, 15 और 20 के अनुपात में मिक्स करके ये बनाया जाता है ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर। और इसमें जो है लिफ्टिंग पावर ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें सैटरिंग इफेक्ट जो है कम होता है, ठीक है ना। सैटरिंग का मतलब होता है चूर चूर होना, ठीक। तो इसे, इसकी जो है चूर चूर करने की क्षमता जो है कम होती है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है लार्ज जो है ब्लॉक प्राप्त होते हैं। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, तो हमें जो है बड़े बड़े जो है ब्लॉक प्राप्त करने में मदद होती है। फिर इसके बाद से हम ब्लास्टिंग कॉटन का यूज करते हैं।
ये क्या होता है, ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन, जो रुआ होता है, जो कॉटन होता है, उसी को जो है नाइट्रिक एसिड में डुबो देते हैं और जब वो सूख जाता है तो उसका यूज करते हैं। ठीक, तो इसकी शैटरिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा होती है और लिफ्टिंग पावर कम होता है, तो इसका यूज हम डिमोलिशन के लिए करते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर को अगर डिमोलिश करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर डायनामाइट पे आते हैं, तो डायनामाइट को जो है बनाया जाता है 75% नाइट्रोग्लिसरीन, GLYCERIN, जो लास्ट में मैंने लिखा है नाइट्रोग्लिसरीन की स्पेलिंग वो सही है, तो उसको लिख लेना। फिर इसे क्या करते हैं कि 25% जो फाइन सैंड होता है उसमें मिला देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को और इसके बाद से मिक्स करके बनाते हैं, तो इसकी शैटरिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा होती है और ये पावरफुल एक्सप्लोसिव है। ठीक है ना, तो इसका यूज हम स्मॉल क्वेरी के लिए कर सकते हैं या डैम्प सिचुएशन में। तो स्मॉल क्वेरी के लिए अगर नमी है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद से हम आते हैं ब्लास्टिंग जिलेटिन। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन नाइट्रोग्लिसरीन और गन कॉटन को जो है मिक्स करके बनाया जाता है और ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव है। ठीक है, और इसका यूज हम अंडर वाटर में करेंगे, यानी कि वाटर के नीचे पानी में। फिर हम आते हैं रॉक ए रॉक, तो ये पोटेशियम क्लोरेट और नाइट्रोबेंजोल का जो है मिक्स होता है और ये क्या होता है कि हाई वाटर रेजिस्टेंस होता है, हाईली वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये वाटर से प्रभावित नहीं होता जल्दी। ठीक है, वाटर का इफेक्ट जो है इस पे नहीं पड़ता है, तो इसका यूज हम अंडर वाटर के रूप में करेंगे। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव है ये। फिर इसके बाद से कोर्डाइट है, और कोर्डाइट जो है नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज का जो है मिक्सचर होता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन की ये वाली जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये सही है, ऊपर जो है सारे में यही लिख लेना। ठीक है, फिर इसमें जो है क्या होता है कि स्मोकलेस है, मतलब इसमें धुआं उत्पन्न नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा गैस जो है निकलती है इससे। तो अब वो गैस निकलेगी तो उसको जो है जाने के लिए जगह चाहिए, तो अब वही जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, तो क्या करती है कि जो रॉक होता है उसको तोड़ के बाहर आ जाती है, तो वो हमारे लिए तोड़ने का काम करती है। तो इसका यूज हम अंडर वाटर के रूप में भी कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है उसका भी यूज हम एक्सप्लोसिव के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एक्सप्लोसिव को जो है देखा है और ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, जैसे गन ब्लास्टिंग पाउडर है तो कहेगा गन पाउडर बताइए, गन पाउडर का कॉम्बिनेशन बताइए, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो इसमें से जो है कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारा टेबल जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ब्लास्टिंग कॉटन है, गन कॉटन को जो है ब्लास्टिंग कॉटन कहते हैं, तो ये भी नाम जो है आपको पता रहना चाहिए कि किसके जो है क्या क्या नाम हैं और उनका उपयोग कहाँ पे है और उनका कंपोजिशन क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और थैंक यू आपको। और अगर आप कुछ ना समझ में आया हो तो जो है आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें। बाय।